हेलो एवरीवन। अकाउंट्स में हमारा कंपनी अकाउंटिंग चल रहा है, जिसके अंदर आज हम प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स कि अगर एक कंपनी को अंशों का निर्गमन करना है तो उसको किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। 4 पॉइंट्स इसमें बता रखे हैं। आपको पता है कि एक सार्वजनिक कंपनी ही अंशों का निर्गमन करती है, क्योंकि निजी कंपनी अपने अंशों को निर्गमित करने के लिए आमंत्रित जनता को नहीं करती। तो अगर एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करेगी तो कब करेगी? रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी उसको जब तक व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक वो अंशों का निर्गमन नहीं करेगी। अब इसमें एक बात और याद रखेंगे आप कि जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी का जो संचालक मंडल का मतलब होता है जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो पूंजी की राशि को प्राप्त करने के लिए अंशों का निर्गमन करेंगे। और निर्गमन करने के लिए उनको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसमें है क्रय विवरण का निर्गमन। क्रय विवरण आपको पता है, सार्वजनिक कंपनी अगर जनता को आमंत्रित करेगी तो उसके लिए उसको क्या निर्गमित करना पड़ेगा? क्रय विवरण, जिसको प्रॉस्पेक्टर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना। जब जनता के पास क्रय विवरण पहुंच जाएगा तो क्रय विवरण के पीछे एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड होता है। तो जनता प्रॉस्पेक्टर को पढ़कर सारी डिटेल देख लेगी और उस एप्लीकेशन फॉर्म को निकालेगी, फिल करेगी और जितनी अमाउंट वो जमा करना चाहती है वो कंपनी के बैंक में सबमिट कर देगी। अब कंपनी के बैंक में ध्यान रखेंगे अमाउंट प्लस एप्लीकेशन फॉर्म दोनों सबमिट होंगे। अब कंपनी को बैंक के माध्यम से आवेदन पत्र मिल गए, सेकंड पॉइंट में ये है। थर्ड में है अंशों का आवंटन करना। एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी तक पहुंचने के बाद कंपनी उसमें से जो भी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट अंशधारी बन सकते हैं उनको अलग छांटेगी और उनको अंशों का आवंटन करना शुरू कर देगी। फोर्थ पॉइंट है अंशों पर मांग राशियां प्राप्त करना। अब कंपनी क्या करेगी कि मांग राशि प्राप्त करेगी। किस तरह से? देखिए, जो अमाउंट मिलती है वो 2 तरीके से मिलती है। या तो जनता इकट्ठी राशि कंपनी को दे दे या फिर किश्तों में दे। अगर वो किश्तों में देगी तो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट फॉलो होगा, यानी कि एप्लीकेशन पर अमाउंट देगी, दूसरी अंशों के आवंटन पर कुछ राशि देगी और तीसरी मांग राशि पर देगी। अब मांग राशि कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार डिसाइड कर सकती है। तो डीपली तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये मैंने आपको नॉर्मली बताया था। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा क्रय विवरण का निर्गमन, उसको हम देखना शुरू करते हैं। आपको पता है सार्वजनिक कंपनी अंशों को निर्गमित करने के लिए प्रॉस्पेक्टर को इश्यू करेगी। अब प्रॉस्पेक्टर क्या है? ये आपका अति लघु में 2 नंबर में आता है कि एक ऐसा प्रपत्र जो अंशों की संपूर्ण जानकारी बताता है और जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करता है। तो ध्यान रखोगे, कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या कोई भी ऐसा निर्गमित वर्णित प्रपत्र जो जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? क्रय विवरण कहलाता है। अब क्रय विवरण में क्या लिखा होता है? कंपनी का इतिहास, निर्गमन का उद्देश्य, बिजनेस, प्रमोटर्स, क्यों है, इसमें कितने रिस्क है, सब चीज़ें, प्रॉफिटेबिलिटी, सारी शर्तों को लिखा जाता है। अब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे या किसी स्कूल में एडमिशन लोगे तो वहाँ पर भी प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। क्या होता है उसमें? सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्कूल की। स्कूल का क्या नाम है, इसके प्रिंसिपल कौन है, कौन कौन से टीचर्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या इसका मोटिव है, क्या रिज़ल्ट है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो सारी कंडीशंस होती है ना। और उस प्रोस्पेक्टर के पीछे एप्लीकेशन फॉर्म भी इंक्लूड होता है। तो क्रय विवरण में सभी सूचनाओं का उल्लेख किया जाता है। और जब जनता के पास प्रोस्पेक्टर चला जाएगा तो वो क्या करेगा? उस प्रोस्पेक्टर को पूरा पढ़ेगा, क्या प्रोसीड फॉलो होगी उसको देखेगा और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके बैंक में जमा कर देगा। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या करना पड़ेगा? उसे राशि भी, कुछ राशि, आवेदन की राशि भी देनी पड़ेगी। आवेदन की राशि कंपनी निर्धारित करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है हमारा अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना। जनता ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके और उसकी आवेदन राशि बैंक में जमा कर दी। अब अंशों को जो भी खरीदने के इच्छुक व्यक्ति हैं वो आवेदन पत्र में आवश्यक सूचनाएं भरेंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब आवेदन करने का जो न्यूनतम समय है वो कितना है? 3 दिन।
और अधिकतम समय कितना है 10 दिन। तो 3 से 10 दिन के अंदर बैंक में जितने विनियोजक का मतलब जो पैसा कंपनी में लगाना चाहते हैं, जितने भी विनियोजक आवेदन पत्र जमा कर देंगे, यानी कि अंतिम तिथि तक सारे अगर आवेदन पत्र मिल गए तो बैंक उनकी लिस्ट को क्रिएट करेगा और वो सारी लिस्ट प्लस अमाउंट कंपनी को भेज देगा। अब आवेदन पत्र फिल हो गया, जनता ने कर दिया, बैंक में उसकी अमाउंट भी सबमिट हो गई। अब क्या करना शुरू करेगी? जब सारे आवेदन पत्र कंपनी के पास जाएंगे तो वो अंशों का आवंटन करेगी। अब आवंटन करने के लिए देखिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। कंपनी को सारे आवेदन पत्र का विवरण बैंक से मिलता है। पहले कंपनी उन आवेदन पत्रों को बैंक की सूची से मिलान करेगी। जो आवेदन पत्र इनकम्प्लीट है उनको लौटा देगी और जो भी बचे हुए आवेदन पत्र हैं उसके आधार पर अंशों को आवंटन शुरू कर देगी। अब इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि जो आवंटन मतलब जो निर्गमित अंश या उससे कम के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको क्या कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 8000 शेयर्स इश्यू किए हैं, अगर 8000 से कम उसके पास एप्लीकेशन आती है तो वो उसको रिसीव कर लेगी। लेकिन अगर 8000 कंपनी इशू कर रही है और जनता उससे 10,000 मांग रही है तो कितने एक्स्ट्रा मांग रही है? 2000 एक्स्ट्रा मांग रही है। तो उस 2000 को क्या कर सकती है? या तो वो वापस कर सकती है या फिर उसकी राशि को आगे आने वाली अमाउंट में एडजस्ट करती है। अगर वो एडजस्ट करती है तो उसको कोई भी सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उसको इन्फॉर्म कर देती है। बट अगर एक्स्ट्रा अमाउंट वो वापस करना चाहती है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए उसे खेद पत्र और जमा की गई राशि दोनों जनता को वापस करनी पड़ेगी। खेद पत्र का मतलब रिग्रेट लेटर कि मैं आपके अंशों को देने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आपको खेद पत्र भी दे रहा हूँ और जितनी राशि आपने एप्लीकेशन के साथ मुझे दी है वो भी वापस कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखेंगे कि जब भी अंशों के आवेदन पत्र में आवेदक को आवंटित किए गए अंशों की संख्या लिखी होगी और अंशधारी से मांग की जाएगी कि वे आवंटन राशि अमुक तिथि तक बैंक में जमा कर दें। अगर ये इन्फॉर्मेशन बता दी, इट मीन्स कि एप्लीकेशन की अमाउंट तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ ही मिल गई थी, लेकिन अंश देने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपको अलॉटमेंट पर इतनी राशि बैंक में सबमिट करनी है। ठीक, और आवंटन काम जब ख़त्म हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे कंपनी को अंशों के आवंटन के 1 महीने के अंदर आवंटन पत्र रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करना होगा। अब इसमें लिखा हुआ है अंश आवंटन पर वैधानिक प्रतिबंध, मतलब एक सार्वजनिक कंपनी जो आवंटन करेगी अंशों का तो वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के वैधानिक प्रावधानों और सेबी के दिशा निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होगा। क्या गाइडलाइंस हैं जो उसको फॉलो करना होगा? देखिए गाइडलाइंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसकी जो ब्लैक हेडिंग है, संपूर्ण निर्गमन का कम से कम 90% न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं होता तो उसको फिर अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। डेज थे 60, अगर वो 60 दिन के अंतर्गत उस राशि को वापस नहीं करती तो फिर उसे 78 से 90 दिन के अंदर 15% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करना होगा। सेकंड कि जो एप्लीकेशन पर अमाउंट है वो आपका अंकित मूल्य के 5% से कम नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट है कि आवेदन पत्र धनराशि बैंक में जमा कर दी जाती है लेकिन कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं मिलता या फिर प्रमाण पत्र कंपनी को पहले ही मिल चुका है और तो जितनी भी राशि बैंक में जमा रहेगी जब तक आवेदन पत्र पर आपको न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं होती। अगर न्यूनतम अभिदान राशि पूरी मिल गई है तभी बैंक उस अमाउंट को कंपनी को देगा। फोर्थ पॉइंट है इसमें, कंपनी को जो अंश निर्गमित करने हैं वो ध्यान रखेंगे किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट वो है जहाँ पर अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो मान्यता प्राप्त अगर स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड नहीं है तो कंपनी उनको निर्गमित नहीं कर सकती। यदि कंपनी ने लिस्टेड करने के लिए एप्लीकेशन दी है और 10 सप्ताह के भीतर अनुमति नहीं मिली तो कंपनी फिर अंशों का आवंटन नहीं करेगी, उसे सारी की सारी अमाउंट 8 दिन के अंदर अंदर जनता को वापस लौटानी होगी। तो ये 3 स्टेप्स हमारे हो गए। पहला क्रय विवरण को निर्गमित करना, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, तीसरा अंशों का आवंटन करना।
अब फोर्थ है मांग राशि प्राप्त करना। देखिए अलॉटमेंट की अमाउंट भी मिल गई, तो अब कंपनी की जो बनती है वो कॉल बनती है, यानी कि जब उसे आवश्यकता होगी पैसों की तो वो जनता से लेगी, अन्यथा नहीं लेगी। तो कंपनी अंशों की संपूर्ण राशि आवेदन पत्र के साथ तो लेती नहीं है, किश्तों में लेती है। अब आवेदन और आवंटन के बाद जो राशि बचती है उसको मांग कहा जाता है। कंपनी की जो मांग राशि है, अगर वो जनता से अपनी बची हुई राशि मांगना चाहती है तो जनता को 14 दिन पहले उसे इन्फॉर्म करना होगा। और ध्यान रखेंगे, अगर कॉल एक है यानी कि एक बार ही बची हुई राशि मांगना चाहती है तो ठीक, बट अगर बची हुई राशियों को वो भी किश्तों में डिवाइड करती है तो 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कॉल की अमाउंट है वो ध्यान रखेंगे, अंशों का जो भी फेस वैल्यू अंकित मूल्य है उसके 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं हमारे स्टेप्स थे कि कंपनी को किस तरह से अंशों का निर्गमन करना चाहिए। अब हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन का यहाँ से थ्योरी स्टार्ट होती है। प्रक्रिया तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट भी है कि अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से किया जाता है। देखिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन और बट्टे पर निर्गमन। ये आपका वेरी शॉर्ट में लिखने के लिए भी आता है कि सममूल्य पर निर्गमन से आप क्या समझते हो। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य के बराबर करती है तो वो सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। सपोज कीजिए एक अंश 10 रुपये का है और कंपनी जनता को 10 में ही दे रही है, तो 10 का शेयर 10 में गया, वो निर्गमन आपका क्या कहलाएगा, सममूल्य पर निर्गमन कहलाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें आता है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। जब कंपनी अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमित करती है अंशों का, तो ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट का निर्गमन आपका अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का एक अंश कितने का, 10 का, लेकिन जनता को वो 12 रुपये में दे रही है, तो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट, 2 रुपये फालतू अमाउंट है, तो वो 2 रुपये क्या कहलाएगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम, अंश प्रीमियम कहलाएगा। थर्ड है अंशों का बट्टे पर निर्गमन। जब कंपनी अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करती है, यानी कि एक शेयर 10 का है लेकिन कंपनी उसे 9 रुपये पर निर्गमित कर रही है, तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 1 रुपये आपका क्या कहलाएगा, अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहलाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे वर्तमान में 2013 के अंतर्गत कंपनी केवल सममूल्य पर और अधिमूल्य पर ही निर्गमित कर सकती है। बट्टे पर निर्गमन करने की सेबी ने कुछ शर्तें लगा दी हैं। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लें।